अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। अगर ये जो आप ये मत सोचिएगा कि आप ज्ञानोदय के गुरुजी से ही पढ़ेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यहाँ से भी पढ़ेंगे तो वही मिलेगा जो कहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट किए, दूसरे को भी और तीसरे को नोट किए, यानी तीसरे के 3 प्रश्नों को नोट किए, और सारे भी प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हम बताएंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, पहले ही लाइक कर दीजिएगा और बाद में वीडियो पूरा देखते रहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि px = 3x + 1, और यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू -1/3। अगर हम 1/3 को जो वैल्यू दी गई है x = -1/3 लिखते हैं, 1/3 को px में रखने पर, px में रख के देखो तो x के स्थान पर लिखेंगे 1/3 -1/3 = 3x है ना, तो 3 और इंटू x के स्थान पर -1/3 प्लस 1 है तो प्लस 1। अब बताओ 3 से 3 कट गया, भाग कर दिया ना, तो आपका बचेगा -1 और यहाँ बच गया +1, तो ये तो हो गई ना 0, यानी p -1/3 पर रिजल्ट आपको मिल गया 0। यह सही है भाई, कहना है अतः x = -1/3 बहुपद का क्या है, बहुपद को संतुष्ट करता है, इसलिए यह इसका गुणनखंड है। ठीक है, बहुपद को संतुष्ट करता है। ठीक है, बस इतना ही आपको चेक करना था। चलिए दूसरे को देखते हैं। यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू दी गई 4/5 को रखने पर, इसमें बाबू इसमें रखेंगे तो px में रखेंगे, तो p और x के स्थान पर 4/5 = 5x, x के स्थान पर लिखेंगे 4/5 - 5, तो 5 से 5 कट गया ना, तो हमको रिजल्ट मिल गया 4 - 5, और देखो ये 0 तो हुआ नहीं, 0 हो जाना चाहिए था, तो हम कहेंगे अतः x = 4/5 यानी px का हल नहीं है। बस ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर ठोको बाबू, ऐसी बात नहीं है कि आपको ये यहाँ से पढ़ने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं, तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर x की वैल्यू बाबू 2 को दिया है, हम एक बार 1 लिख कर देखते हैं, बाद में -1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 रखने पर, तो p1 रख दिए, यहाँ पर x के स्थान पर 1 लिखिए, स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, ये मिल गया 0। 1 रखें तो क्या मिल गया 0। तो कहना है x = 1 पर px का हल है। ठीक है, अब पुनः हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे -1, x की वैल्यू हम लिखेंगे -1 रखने पर, तो रखते रखते हम तो p -1 = यहाँ पर -1 का स्क्वायर -1, तब तक -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 -1, ये भी रिजल्ट क्या दे दिया 0, तो p -1 पर मिल गया 0। लिखेंगे x = -1 भी क्या है हल है। ठीक है, हम तीसरे के 3 को प्रश्न को देखिए, हम आगे का भी प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बाबू लाइक तो जरूर करें, बिना लाइक ठोके मत जाइए। ठीक है, चलिए आगे का हम आपको बता रहे हैं। तीसरे के चौथे प्रश्न, तीसरा के चौथा कर रहे हैं बाबू कि x की वैल्यू -2 और +2 दिया है, -1 और +2 दिया है,
पहले हम x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है। रखने पर तो देखो तो px की वैल्यू है x + 1 और x - 2 है ना, प्रश्न है, तो हम -1 रखेंगे। तो यहाँ पर -1 और +1, यहाँ माइनस x के स्थान पर -1 ही रखा है और -2, तो p - 1 यह हो गया 0, हाई हो गई ने -3, लेकिन 3 हो गया तो क्या 0 से प्लस तो 0 ना हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x बराबर -1 क्या है, px का क्या है, हल है, सही। इसी प्रकार अब x बराबर 2 रखने पर, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो देखा जाए px x के स्थान पर 2 + 1 -2 -2 -2 है, +2 है, +2, तो यह हो गया 3 और यह हो गया 0, -2 + 2, तो यह रिजल्ट दे दिए 0 का। तो आपको कहना है हल है, x बराबर 2 हल है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ x का मान 0 रखने पर px बराबर x² है, तो यहाँ 0 अगर रख देते हैं तो यहाँ भी तो 0 होगा, 0 का वर्ग बराबर 0, ये 0 ही तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये x बराबर 0 x का हल है। अब यहाँ छठवें को देखिए, x की वैल्यू हम -m/l, इसको रखो तो रखने पर, तो p x के जगह -m/l बराबर l गुणे x के स्थान पर हमको लिखना है -m/l और प्लस m, तो देखो तो l से l कट जाएगा, तो बचा -m और प्लस m, यह भी क्या मिल गया 0, 0 ही ढूंढ रहे हैं हम, तो कहेंगे कि x बराबर -m/l क्या है, x का हल है। इस तरीके से हम 6 प्रश्न को सॉल्व करें। 2 और है जो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, और आपको आंसर समझ में न आए, आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करके आपको बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।